तो आपने जाति प्रथा के बारे में बात कही है कि ये कोई वो नहीं होता, लेकिन ये शब्द कहीं से तो आई होगी कि अछूत वास्तव में है कौन। तो मैं वही जानना चाहूँगा कि ये उपजी कहाँ से, वास्तव में अछूत है क्या? ठीक, अच्छा। देखो, समाज तो भौतिकवादी होता है। समाज को तो बस पदार्थ दिखाई पड़ता है, ग्रॉस मटेरियल। तो समाज तो जिन लोगों को पसंद नहीं करेगा या जिन्हें दबा के रखना चाहेगा या जिनसे दूरी बना के रखना चाहेगा, उनको अछूत या अस्पृश्य घोषित कर देगा। समाज तो ऐसा ही है। समाज में जो बच्चा पैदा होता है वो पैदा ही एकदम पदार्थवादी होता है, उसको और कुछ चीज़ें नहीं समझ में आती। आप आम जिंदगी में भी नहीं देखते हो। तुम्हारी प्रेयसी या पत्नी से लड़ाई हो जाए और बैठी हो मुंह फुला करके, तुम पीछे से जाओ, ऐसे कंधे पे हाथ रखो, छू मत मुझे। होता है कि नहीं होता है? तो उसने तुम्हें बना दिया अछूत। बस ये है कि वो तुमको अल्पकाल के लिए अछूत बनाती है, थोड़ी देर में छुआछुई फिर चालू हो जाएगी। जिसको आप पसंद नहीं करते, आप उससे शारीरिक दूरी बना लेना चाहते हो, डोंट टच मी, है ना? तो वही है, हम एक दूसरे को शरीर ही जानते हैं, तो जिसको दूर करना है उसको शारीरिक तौर पर ही दूर कर देते हैं। ये बात सीधे सीधे शारीरिकता की है, देह भाव की है। अध्यात्म में भी एक तरह की अस्पृश्यता होती है। अब ये बात नहीं है, ध्यान से सुनना। उसका संबंध संगत से होता है। अध्यात्म ये नहीं कहता कि किसका शरीर छूना है कि नहीं छूना है। अध्यात्म कहता है कि तुम्हारी असली पहचान मन है, तुम अपने मन में जीते हो, तुम चेतना हो, और चेतना को ऐसी चीजें छूने से बचाओ जो उसको खराब कर देंगी। तो बात वहां व्यक्तियों के तल पर नहीं होती फिर कि कोई व्यक्ति अनटचेबल है। वहां फिर बात होती है माहौल के संदर्भ में, विचारों भावनाओं के संदर्भ में, नियत के संदर्भ में। ये चीजें हैं जिन्हें स्पर्श नहीं करना है। कुछ विचार हैं, उनको मन में नहीं आने देना है, वो जैसे ही आए सतर्क हो जाना, ये क्या बात उठ रही है। तो उन विचारों से दूर रहो, उन विचारों को कह दो तुम अछूत हो। वास्तविक अछूत हमारे ही भीतर जो पशु बैठा है वो है, बाहर कोई नहीं अछूत होता। ये बाहर जो छुआछूत की व्यवस्था चली थी, ये तो सीधे सीधे एक सामाजिक रोग था, दोष था, अपराध था गंभीर। छूने से बचना ही है, तो भीतर जो हमारे गंधाता हुआ जानवर बैठा है उसको छूने से बचो। पर उसको तो हम लिपटाए रहते हैं खूब, उससे ईर्ष्या उठती है, हम कह देते हैं मैं ईर्ष्यालु हूं और मैं उस ईर्ष्या का समर्थन भी कर रहा हूं। वो ईर्ष्या मुझे जिधर को धकेल रही है उधर मैं बढ़ा भी जा रहा हूं। बात आ रही है समझ में? तो आप में से कुछ लोग अगर आज के समय में भी ऐसे हों, जो अभी इस व्यवस्था में आंशिक विश्वास भी रखते हों कि किसको छू सकते हैं किसको नहीं छू सकते इत्यादि इत्यादि, तो सुधर जाइए। अछूत कोई व्यक्ति नहीं होता, कोई वस्तु भी नहीं होती है। अछूत हम स्वयं होते हैं। उसको मत छुओ जो तुमको कलुषित कर देगा, और वो तुम स्वयं हो। अपनी ही संगत से बचो। दुनिया में एक ही अछूत है, और वो कौन है? मैं स्वयं, अहम। अहम ही अछूत है, उसी से बचो। लेकिन अहम इस बात को क्यों स्वीकारेगा कि वो स्वयं ही अछूत है? तो उसने फिर एक कुत्सित चाल चली। क्या? उसने समाज के एक वर्ग को ये अछूत बना दिया। उसने कहा ये सब है अछूत। अछूत तुम खुद हो, उनको बना रहे हो, पागल। आ रही बात समझ में? हम सबसे ज्यादा पक्ष लेते हैं अपना ही, जबकि हमें सबसे ज्यादा दूरी बना के रखनी चाहिए स्वयं से ही। आप वो नहीं है जो आपके भीतर से बातचीत करता है, समझिए बात को। उससे दूरी बनाइए, वो आप नहीं है। भीतर से भावना उठी, वो आपके मुंह पे चिपक जाती है।
और भीतर से उठी माने कहां से उठ रही है? वो आपके भीतर जो ग्रंथियां हैं, ग्लैंड्स हैं, रसायन, हार्मोन, वहां से भावना उठ रही है, वो आपके मुंह पे चिपक गई है। अरे भाई, उस भावना को अछूत की तरह दूर रखो, वो तुम्हारी नहीं है, वो इस जानवर की है, तुम ये नहीं हो। दूरी बनाओ। जो सही है वो अच्छा लगे तो अच्छा, बुरा लगे तो बुरा। सही है तो सही है, सही है तो उसको गले लगा लिया और बाकी सब अछूत है। सत्य को छुएंगे, छुएंगे क्या, उसमें लीन हो जाएंगे और बाकी कुछ भी नहीं छुएंगे। ऐसा होना चाहिए मन। दूसरों ना कोई, दूसरे को नहीं छूते। जैसे सामाजिक व्यवस्था चलती थी ना, पराई नारी को मत छुओ, पराई नर को मत छुओ, तो उसका वास्तविक अर्थ वही है जो मीराबाई ने दिया है, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरों न कोई। वो एक हैं बस जिनको स्पर्श करेंगे और किसी को नहीं छुएंगे। और छूने का मतलब कहां से? हाथ से नहीं। हाथ से तो दुनिया की चीजें छूनी ही पड़ती हैं। कोई हाथ बढ़ाएगा हाथ मिलाने, कोई थोड़ी कहोगे तू गंदा आदमी है, तुझे नहीं छूता, ऐसे थोड़ी करोगे। कोई बुरा आदमी भी आ गया गले मिलने, गले मिल लो, अच्छी बात है, स्नेह का क्षण है, जैसा भी है, उथला सही पर स्नेह है, उसने आग्रह करा है, मिल लो गले। पर मन उसकी गंदगी से गंदा ना हो जाए। मन के तल पे कह देना हम तुझे स्पर्श नहीं करने देंगे स्वयं को, तू हमें नहीं छू पाएगा। तन का क्या है? तन तो संसार की मिट्टी से उठा है, संसार में ही लीन हो जाना है। तो तन को हम संसार से कितना बचाएं और कैसे बचाएं? आपको भी पता भी है कौन कौन सी चीजें आके आपको स्पर्श कर रही हैं। जो लोग छुआछूत के कभी हिमायती रहे हो, थोड़ा सोचें। एवोगैड्रो नंबर याद है कितना होता है? कितना होता है? 6.023 × 10⁻23। एक मोल में इतनी इकाइयां होती हैं। अब कोई यहां गंदा आदमी बैठा हो, वो सांस ले रहा है, तो उसकी सांस आके आपके शरीर को छू रही है कि नहीं? छूना तो छोड़ दो, वो आपके फेफड़ों में जा रही है कि नहीं? फेफड़ों में जा रही है तो क्या बन गई आपका? वो आपका रक्त बन गई, वो आपका मांस मज्जा बन गई। तो तुम कैसे कह दोगे कोई अछूत है? दुनिया के हर आदमी से उत्सर्जित गैसें और पदार्थ आपके शरीर में मौजूद है इस समय। 10⁻23 बहुत बड़ा आंकड़ा होता है, और हर व्यक्ति उतना उत्सर्जन प्रतिपल कर रहा है। तो बताओ, दुनिया में कोई कहीं भी है, उसका माल तो तुम्हें स्पर्श कर ही रहा है ना? कर रहा है कि नहीं कर रहा है? भाई, एक दो मॉलिक्यूल ही सही, लेकिन तुम तक पहुंच जरूर रहे हैं। तो तुमने किसी को अछूत घोषित करके हासिल भी क्या कर लिया? वो उतनी दूर भी खड़ा है तो भी उसका माल सब तुम तक आ गया और तुम्हारे शरीर में न सिर्फ प्रवेश कर गया, बल्कि तुम्हारा शरीर वो बन गया। तो क्या तुम किसी को अछूत बना रहे हो? तो अछूत बनाना शारीरिक तल पर तो अव्यावहारिक है, असंभव है, पाप है, अपराध है, वो बात तो है ही। अपराध तो है ही, असंभव भी है। समझ में आ रही है बात कुछ? तो तन की छुआछूत खत्म करो, बेकार की बात है। मन को सिखाओ कि किसको छूने से बचना है, और मन लिपटा हुआ है किससे? स्वयं से ही। मन क्या है? अहंकार के आसपास के दायरे को, माहौल को मन कहते हैं। मन के केंद्र में ही अहंकार बैठा हुआ है। मन लिपटा हुआ है किससे? चारों ओर से। किससे लिपटा हुआ है? अहंकार से। यहां जरा दोनों को अलग करो, अलग करो। कुछ आ रही है बात समझ में? बहुत बहुत सतर्क रहा करो। कौन सी चीज है जो मन तक जा रही है? जो शुभ है भीतर जाना, कोई भी कीमत अदा करके, हाथ जोड़ करके, पांव पड़ के उसको भीतर प्रवेश कराओ। और जो चीज भीतर नहीं जानी चाहिए, जान भी देनी पड़े तो भी उसे स्वयं को छूने से रोक दो। आपका अस्तित्व इतना सस्ता नहीं है कि उसको आप यूं ही